हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन में आप नए नए कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन हमें बहुत ही अच्छी सरल भाषा में हमें समझ रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हमें हर रोज़ नई नई चीज़ें आपके प्रेम के बारे में, आपके अनुग्रह के बारे में आप हमें सिखा रहे हो। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है गहराई से, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए। आपने हमसे अपार प्रेम किया है। आपका जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। चाहे हम कितना भी आपसे दूर जाए, कितना भी आपको ब्लेम करें, फिर भी आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, कभी हमसे दूर नहीं चाहते हो। आप हमेशा हमारे साथ हो, हमसे आप प्रेम करते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। आपके क्षमा के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। हमारी नई पहचान बन गई है आप में, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका वचन जीवित है और ये वचन हमारे जीवन में नए कार्य कर रहा है। जो भी गलत विचार है, वो सारे विचारों को नष्ट करके हमारे हृदय में सिर्फ आपका ही वचन है और आपके वचन के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके सामने नम्र करती हूँ, मैं खुद को आपके पास सरेंडर करती हूँ। आपने मेरे शब्दों को अधिकार लिया है और मेरे मुख से जो हर एक शब्द निकलने वाला है वो आपका शब्द है। आप हमें आपका वचन सरल और आसान भाषा में समझा रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये वचन जो आप हमें सिखाने वाले हो अभी, मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन ने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और इस वचन के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा। और आपने ये जो सेशन है बहुत ही आसान किया है और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये वचन आपने समझाया है, सिखाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कल हम क्या सीख रहे थे? हाँ, प्रभु के प्रेम के बारे में। प्रभु के प्रेम के बारे में क्या सीख रहे थे हम लोग? प्रभु ने किस तरीके से हमसे प्रेम किया है वो जान रहे थे, राइट? नोइंग द लव ऑफ गॉड। तो क्या आपने प्रभु का प्रेम अनुभव किया? क्या आपने जो वचन सुना कल उस पर मनन किया, जाके वो प्रभु से बात किया? कितने लोगों ने प्रभु से बात किया? कितने लोगों ने वो प्रभु के प्रेम को अनुभव किया? अकेले में जाके उसके प्रेम के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की? खाली एक या दो ही लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको जो वचन सिखाया जाता है, वो जब आपको ब्रेक मिलता है, वो टाइम पे आपको उस पर मनन करना है कि और क्या मुझे प्रभु बता रहा है इस वचन के द्वारा, और प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। ये हमें उस पर मनन करना है, पवित्र आत्मा से हमें बात करना है, उसकी सहायता लेके वो वचन को और गहराई से समझना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा था या कुछ? हाँ, फाइनल एग्जाम। ओके
लेकिन एग्ज़ाम तो अभी हो गया, न्यू ईयर स्टार्ट है, ओके। सो और कुछ ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब कर नहीं पाते हम, या फिर हमें उस चीज़ का टेंशन रहता है, ऐसा कुछ? मैं कहूँगी तो मेरे लिए था किसी को क्षमा करना। रहता है ना, क्षमा करना किसी को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था किसी को भी क्षमा करना। आसान नहीं, चाहे सबके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी को क्षमा करना, चाहे वो इंसान ये दुनिया ये कंट्री से हो, दूसरे कंट्री से हो, किसी भी देश के कोने में हो, सब लोगों को क्षमा करने के लिए बहुत ही कठिन होता है। हालेलुया, बराबर बराबर। लेकिन हम किसी को क्षमा तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलता है प्रभु ने हमें किस तरीके से क्षमा किया है। जब तक हम प्रभु ने हमें जैसे क्षमा किया है वो नहीं जानते, वो समझते नहीं, तब तक दूसरों को क्षमा करना बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है। हालेलुया। तो हर एक इंसान के लिए क्षमा करना ये सबसे बड़ा बोझ होता है कि कैसे हम करेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर वो व्यक्ति हमारे लिए क्या बोलेगा, ये सब चीज़ें होती है, राइट। हालेलुया हालेलुया। तो जब वो कठिन हो जाता है, किसी को क्षमा करना कठिन हो जाता है, तब आप क्या करते हो? आगे का स्टेप क्या लेते हो? अगर किसी को क्षमा करना, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आपको किसी को क्षमा करना है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हो? उस पर बस विचार करते रहते हो कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, राइट। अभी फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति को जीवन में वो कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, ओके, कुछ अचीव करने का कोशिश कर लेकिन वो उसके लिए बहुत ही कठिन है, और वो चीज़ पाने के लिए मतलब उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो वो क्या करेगा? इधर जाएगा, उधर जाएगा, सब जगह पे जाके ट्राई करेगा। वो इतना ट्राई करता रहेगा, उस पर इतना मनन करता रहेगा, लेकिन बाद में वो चीज़ उससे होता ही नहीं। फिर वो क्या करता है? वो छोड़ देता है, वो कार्य करना बंद कर देता है। वो पहले तो बहुत ट्राई करता है वो अचीव करने के लिए, लेकिन वो होता ही नहीं, इतना कठिन है कि उससे वो पा ही नहीं सकता। तो फिर सब जगह पे जाके ट्राई करता है, बाद में फिर जाके छोड़ देता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी वही है। अगर हमें किसी को क्षमा करना है और वो थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट हो जाए, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर देते। मतलब किसी को उस इंसान से जाके बात भी करना बंद कर देते, उसको देखा भी तो भी मुंह फेर देते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो किसी को क्षमा करना ये सबसे बड़ा कठिन है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये कठिन है, राइट। ये हमारे दिमाग में है कि हम सोचते हैं किसी को क्षमा करना कठिन है। तो जहाँ भी हम जाएंगे, अगर आप वैसे ही सोचते रहे तो जहाँ भी आप जाओगे आपके वहाँ पे शत्रु बनेंगे, कोई ना कोई एनिमीज़ आपका बनेगा। अगर आपके दिमाग में यही रहेगा कि क्षमा करना कठिन है, आप किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे, तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे एनिमीज़ बनेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिट्रीट के लिए आए हो, ओके, रिट्रीट के लिए आए हो, और फिर रिट्रीट सब होने के बाद 5 दिन के बाद घर पे गए और आपको कोई व्यक्ति मिलता है। अभी आप उस व्यक्ति के साथ क्या बात कर रहे हो? आप उसको अभी वो आपको पूछेगा व्यक्ति की किधर था, कैसा है, क्या कर रहा था, ऐसा सब पूछा, तो पहले तो आप बोलेंगे हाँ मैं रिट्रीट के लिए गया था, उधर बहुत ही अच्छा रिट्रीट था। लेकिन बाद में वहाँ पे वो एक व्यक्ति आया और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मुझे सब याद आ गया, उसने मेरे लिए मेरा क्या गलत किया था, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। वो व्यक्ति ने
ये किया, वो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, बहुत ही पुराना दुश्मन है। अभी आप जिससे बात कर रहे हो, जो व्यक्ति आपको पूछा उससे पहले तो आपने शुरुआत क्या किया, हाँ मैं रिट्रीट के लिए गया था, मैं रिट्रीट बहुत ही अच्छा था, वचन भी सुना, लेकिन बाद में फिर आप जो शब्द निकाल रहे हो उसके बाद वो प्रभु के वचन के अनुसार बोल रहे हो, नहीं, वो प्रभु के वचन के विरुद्ध हो। तो आपका जो पूरा जो रिट्रीट था, जो आपने वचन सुना, वो कुछ काम आया? सब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया। खाली वो 5 मिनट के लिए था और बाद में उसका काम रिटेक हो गया, सब काम खत्म, राइट? वचन भी गया, चोर आके चोरी करके लेके गया। तो आपने जो वो रिट्रिक सुना उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या बोलते हैं, कोई हमारा गलत करता है तो क्या हम प्रभु के वचन के बारे में उस इंसान से बात कर रहे हैं, या फिर हम उसने जो हमसे गलत किया है वो बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम जब किसी से बात करने जाते हैं तो अभी हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर गलत विचार है, तो हमारे परिवार का भी हमारी गलती की वजह से हमारे परिवार को भी परेशानियां होती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी फॉर एग्जांपल एक खराब हुआ एप्पल है, ओके, सेब और सफरचंद, एक एप्पल खराब हो गया है और पेटी में बहुत सारी अच्छे एप्पल है। अभी वो अच्छे एप्पल्स में आपने वो खराब वाला एप्पल रखा तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा, राइट? सारे एप्पल्स खराब हो जाएंगे। तो वैसे ही मेरे दिल में अगर कड़वाहट है, मेरे दिमाग में, दिल में अगर किसी के बदले जलसी, नफ़रत, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हैं, तो मैं जिस लोगों के साथ बैठता हूँ, जिसके साथ बात करता हूँ, उनके पास भी वही चीज़ें जाएगा, उनको भी परेशानियाँ होगी मेरी वजह से, राइट? हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? क्या हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार, या फिर हम बस किसी ने मेरा ये किया वो लेके बैठे? हमारे जीवन में हमने तो प्रभु को कितना कुछ किया, कितने गलत चीज़ें किए, प्रभु को हमने नकारा, उसको हमारे पाप प्रभु ने खुद लिए। वो तो पापी नहीं था, उसमें एक भी पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमारे पाप लिए, राइट? हम बहुत बार प्रभु को कुछ भी हमारे जीवन में अगर कार्य नहीं होता है तो हम प्रभु को ब्लेम भी करते हैं, राइट? लेकिन क्या वो हमें छोड़ के जाता है? नहीं, वो हमारे साथ ही है। उसने हमें क्षमा दिया, सारे हमारे पापों को क्षमा दिया है। क्रूस पे जब वो मरा, उसने जब कहा अंत में कि इट इज़ फिनिश्ड, सब पूर्ण हो गया है, तब उसने हमारे सारे पाप खत्म कर दिए। जो कुछ भी हमने किया था गलत, वो सारे क्रूस पे मार दिए और हमें सारे पापों से उसने क्षमा कर दिया है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम प्रभु का वो समझ नहीं सकते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, वो गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए क्षमा करना किसी को आसान नहीं होता। अभी हमारे जीवन में किसी के बदले हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? कभी कभी जलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से भी हमारे अंदर नफ़रत आ जाती है उस इंसान के बदले, राइट? वो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो मेरे से आगे जा रहा है, ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन में आता है। तो वो क्या होता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो इंसान उसके जीवन में अच्छा कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए कभी खुश हुए हो? प्रभु का वचन कहता है कि हम सब एक ही शरीर के भाग हैं, राइट?
अगर आपका हाथ जो है वो काम अच्छा कार्य कर रहा है तो आपका पूरा शरीर दिमाग सब खुश हो जाता है, राइट। अगर आपका हाथ दुख रहा है तो सारा शरीर का जो ध्यान है वो हाथ के दुखनाई पे जाएगा। तो वैसे ही हम सारे लोग एक ही शरीर के भाग हैं। तो जो हमारा दूसरा व्यक्ति है, अगर वो जीवन में आगे जा रहा है तो क्या हम उसके लिए खुश होते हैं? अगर उसके जीवन में समस्या है तो क्या हम जाके उसकी सहायता करते हैं, या फिर हम उसके बारे में ईर्ष्या लेके बैठते हैं, हम उसको नफरत करने लगते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इंसान को प्रभु ने जब उसको क्षमा किया, जब ये बात का पता चलता है तो उसके लिए दूसरे लोगों को क्षमा करना बहुत ही आसान बन जाता है। उसमें कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं, उस इंसान के लिए वो एफर्टलेस बनता है। हालेलुया, बहुत ही आसान हो जाता है क्षमा करने के लिए। अभी जब प्रभु यीशु, हम वो वचन देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। रोमियो का पुस्तक अध्याय 5 वचन 19। कौन पढ़ेगा? माइक। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अभी वो एक मनुष्य कौन है जिसने आज्ञा नहीं मानी और उसके लिए सब पापी ठहरे गए? आदम। ओके, आदम ने जब आज्ञा नहीं मानी तो ये संसार में पाप का स्वभाव आया। हालेलुया। तो आगे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी हम लोग धर्मी ठहरे गए हैं प्रभु यीशु ने। अभी वो दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु, जिसने परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी। हालेलुया। और वो क्रूस पे उसने अपना बलिदान दिया हमारे लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए और हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पे अपना लहू बहाया और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप लोग धर्मी हो? जब मुझे पता चलता है कि मैं प्रभु के लहू के द्वारा क्षमा किए गए हूँ, मेरे सारे पाप प्रभु के लहू के द्वारा क्षमा किया गया है और मैं प्रभु में धर्मी ठहरी गई हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे पास धर्मी का स्वभाव है और प्रभु धर्मी का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है मेरे पास। द नेचर ऑफ गॉड, आई हैव द नेचर ऑफ गॉड, और मैं प्रभु के साथ खड़ी हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु के साथ खड़ी हूँ। तो अभी जो प्रभु का स्वभाव है वो क्या है? प्रभु का स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव है। हालेलुया। क्या प्रभु किसी से गुस्सा करता है? नहीं, प्रभु का जो स्वभाव है वो प्रेम का स्वभाव है। तो जब मुझे पता चलता है कि मैं प्रभु के लहू के द्वारा क्षमा की गई हूँ, मेरे पास मैं उसके द्वारा धर्मी ठहराई गई हूँ, तो मेरे पास अभी प्रभु का स्वभाव है। तो मेरा भी अभी स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु के जैसा, प्रेम का स्वभाव। जब मुझे ये पता चल जाता है, तब मैं भी तो प्रेम में ही कार्य करूँगी। मेरे लिए क्षमा करना किसी को बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम हम बस
प्रभु के हम बस हमारे आशीर्वादों पे ध्यान देते हैं या फिर हमें जो जीवन में चाहिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु के ये जो कार्य है क्रूस पे उसने जो किया हमारे लिए उसको नहीं समझ पाते तो हमारे जीवन में कड़वाहट तो आएगी ही, किसी के बदले नफरत तो आएगी। हमारा ध्यान कहाँ पे है? इसका मतलब खुद के ऊपर है, राइट। जो व्यक्ति का ध्यान खुद के ऊपर होता है वो तो खुद के बारे में ही सोचेगा ना, क्या वो दूसरों के बारे में सोचेगा? उसका ध्यान क्या रहेगा कि मुझे आगे जाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, राइट। लेकिन जो व्यक्ति का ध्यान प्रभु के ऊपर है, प्रभु यीशु के ऊपर है, उसका ध्यान क्या रहेगा कि जैसे प्रभु ने सारे दुनिया से प्रेम किया, मैं भी जाके वही प्रेम दूसरों को करूँगा, मैं भी जाके क्षमा करूँगा। जिसने चाहे मेरे बदले कितना भी गलत किया हो, मैं जाके उस व्यक्ति को क्षमा करूँगा क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। हालेलुया। मेरी जो गलती थी प्रभु के बदले, वो सबसे बड़ी गलती, वो बहुत ही ज़्यादा था, इतना बड़ा सब लिस्ट था मेरे गलती का, फिर भी प्रभु ने मेरे गलती को क्षमा किया। तो क्या मैं उस व्यक्ति का एक गलती माफ़ नहीं कर सकती? हालेलुया। ये हमें खुद से पूछना है कि मेरे जीवन में इतना सब हुआ, मैंने इतना सब किया प्रभु के बदले, प्रभु के विरुद्ध, फिर भी उसने मुझे माफ़ किया, मेरे सारे पाप उसने लिए, मुझे सारे गलत चीज़ों से बचाया, छुड़ाया और उसने मुझे क्षमा दिया। तो मैं जाके वो दूसरों को क्यों नहीं दे पाती हूँ? हालेलुया। तो जिस दिन हम प्रभु के प्रेम को, उसके कार्यों को समझ पाते हैं, उसके क्षमा, उसने हमें किस तरीके से क्षमा किया, जब उसको जानते हैं हम, तब हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है करना। चाहे वो किसी से प्रेम करना हो, चाहे किसी को मदद करना हो, चाहे किसी को क्षमा करना हो, या फिर किसी को प्रभु का वचन भी समझाना हो, हर चीज़ आसान हो जाती है जब हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु के ऊपर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद के मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा ध्यान सिर्फ खुद के मन पे रहेगा तो हम बस संसार में जिए और ये करना है, वो करना है, उसके चिंता में रहेंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान प्रभु पे है तो हम हमेशा विश्राम में ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के अनुग्रह द्वारा, प्रभु ने हमारे ऊपर जो अनुग्रह दिया उसके द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। तो वो अनुग्रह को हमें समझना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हमारी तो उसके लायक, हम तो उसके लायक भी नहीं थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्षमा, प्रभु ने जो हमें क्षमा किया है उसका हमारे पास फिजिकल एविडेंस नहीं, हम हमारे आँखों से नहीं देख सकते, आँखों से, शारीरिक आँखों से हम नहीं देख सकते कि प्रभु ने हमें क्षमा किया, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ पुरावा है। प्रभु के वचन में हमारे लिए, प्रभु के वचन में हमारे लिए लिखा गया है। वो लिखा हुआ पुरावा भी कितना महत्व है। वहाँ पे लिखा है कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है, चाहे हम हमारे आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो क्या है? हमारा विश्वास है। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें प्रभु के क्षमा के बारे में ज्ञान नहीं आएगा। हमें विश्वास करना है प्रभु ने जो हमारे लिए किया है वो विश्वास के द्वारा ही हमें पता चलता है। हालेलुया। अभी आपने तो प्रभु को अपने आँखों से नहीं देखा, शारीरिक आँखों से देखा है क्या? प्रभु को शारीरिक आँखों से नहीं देखा। प्रभु के लहू को देखा है क्या? शारीरिक आँखों से नहीं देखा।
राइट, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ पुरावा है और हम उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमें प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है वो हमें समझ आता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि प्रभु हमसे पिता परमेश्वर की आज्ञा है कि जो कोई मेरे पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह व्यक्ति प्रेम में चलता है, और जो कोई विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु पर वो प्रेम में नहीं चलता। हालेलुया। तो हम सच में प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं। हम अपने दिल से, पूरे दिल हृदय से क्या वो प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही एक चीज़ है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। फेथ प्लीजेस गॉड, राइट। विश्वास ही प्रभु को प्रसन्न करता है। चाहे आपको कितना भी वचन आता हो, कितना भी प्रेयर्स आता हो, सब पता है, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं तो कुछ तो फ़ायदा नहीं है। एक वचन में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास नहीं है वो पाप में जीता है। whoever is not living in faith is living in sin। जिसके पास विश्वास नहीं है, जो विश्वास में कार्य नहीं करता, वो पाप में जी रहे हैं। हालेलुया। तो अगर हमारे पास हमें प्रभु के वो क्षमा का जो प्रेम का कार्य है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको जानते हैं, उसका समझ लेते हैं गहराई से, तब हमें पता चलता है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है, हमें क्षमा किया है। वो सब चीज़ों के बारे में हमें समझ आता है, और वो सब चीज़ें विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। वो विश्वास ही हमें उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमने ये भी देखा कि अनुग्रह, हम सब बचाए गए हैं अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। वचन, हम अनुग्रह से विश्वास द्वारा उद्धारित किए गए हैं। तो ये अनुग्रह जो हमें प्रभु ने दिया है वो भी हम विश्वास के द्वारा ही पाए हैं जीवन में। वो विश्वास के द्वारा ही हम हमारे जीवन में बचाए गए हैं। अगर आप प्रभु के अनुग्रह के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो वो आपको तो ज्ञान ही नहीं होगा कि आपको प्रभु ने क्या किया है, कोई समझ नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन अभी आपको पता है कि आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, आपको प्रभु ने उसका अनुग्रह दिया है, वो उस पर आप विश्वास करते हो, और वो विश्वास के द्वारा आप उद्धारित किए गए हो, आप बचाए गए हो। हालेलुया। या फिर हमें बस अभी भी रोता रहना है कि प्रभु हमें दया करो, प्रभु हमें क्षमा करो, यही करना है क्या? नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अनुग्रह से विश्वास द्वारा बचाए गए हो। अगर तुम उस अनुग्रह पर विश्वास करते हो तब तुम घोषित करते हो कि मैं प्रभु के द्वारा, प्रभु ने जो मुझ पे अनुग्रह दिया उसके द्वारा बचाया गया हूँ। हालेलुया। तो अभी तो आपको चाह के रोना नहीं है, प्रभु मुझे माफ़ करो, प्रभु मुझ पे दया करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो प्रेम, जो क्षमा आपको मिला है वो चाह के हमें दूसरे लोगों को भी देना है। ना सिर्फ हमारे लिए रखना है, बल्कि हमें जाके वो बांटना है। तभी हम प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेंगे। तभी हम जब जाएंगे ऊपर, वो हम प्रभु को बता सकते कि कितने लोग उसके राज्य के लिए आए हैं, कार्य में काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब, लेकिन वो संभव तभी होगा जब हम सच में प्रभु के साथ वक्त बिताते, उसके प्रेम को
उसने हमारे लिए क्या किया है वो समझते हैं, तभी हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होती है। आपको हर वक्त यहाँ पे ब्रदर्स बोलते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो जाके मनन करना है, लेकिन इतने सारे लोगों में खाली 1 या 2 ही लोग जाके मनन करते हैं, उस वचन को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमें पवित्र आत्मा हर समय हमारी सहायता करता है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से जाके पूछेंगे ही नहीं कि ये वचन का ज्ञान मुझे दो, ये वचन मुझे समझाओ, या फिर मुझे प्रभु के प्रेम का अनुभव बताओ, तब तक तो हमें नहीं पता चलेगा, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। हम बस खाली इमेजिनेशन करके वचन पढ़ के जैसे बताया उतना ही हमारे दिमाग में रहेगा, वो दिल में नहीं जाएगा। लेकिन जब हम वो वचन की गहराई में जाके उसको समझते हैं, प्रभु के प्रेम को गहराई से जाके जानने की कोशिश करते हैं, तभी हमें ज्ञान आता है प्रभु के प्रेम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी को अगर हमें क्षमा करना है तो उससे पहले हमें पहले प्रभु का अनुभव करना है कि उसने हमें कैसे क्षमा किया है, तब वो सारी चीज़ें दूसरों को क्षमा करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाती है। प्रभु ने हमारा सब क्षमा किया, सारे पापों से हमें मुक्त किया। हम कितना भी हम गलत किए फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, तो उसको हमारे दिल में रखे, उसको जान के प्रभु की जैसा कार्य करने के लिए हमें जाके दूसरों को भी वो क्षमा करना है। चाहे वो इंसान आपसे आके बात करे या ना करे, कुछ भी बोले, वो आपका नहीं है। आपको बस आपके मन से, हृदय से उसको आशीर्वाद देना है। वो आपके सामने आए तो उससे बस प्रभु का प्रेम देना है उसको, ना कि जाके उससे बात करना है, ये बोलना है कि मैंने तुझे क्षमा किया, वो किया, तुम मुझसे बात करो। नहीं, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा। आपका काम है, मेरा काम है कि बस उसको प्रभु का प्रेम देना है। मैं जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करूँगी, मैं जब प्रभु के प्रेम के अनुसार जीने लगूंगी, तब मैं जाके दूसरों को भी वही प्रेम दे सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितना हम समय प्रभु के साथ बिताते हैं, जितना समय हम प्रभु से अनुभव, उसके प्रेम को अनुभव करने के लिए, उसके अनुग्रह को समझने के लिए अनुभव करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम और बढ़ेंगे प्रभु के प्रेम में। हालेलुया। हम बस रेट्रिक के लिए आते हैं और वचन सुनते हैं, वचन हृदय में जाता है या फिर सिर्फ कान में जाके गायब हो जाता है, वो हमें समझना है। जब हम किसी से बात करते हैं, जो व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो हम उसके साथ क्या बात करते हैं? क्या हम प्रभु के वचन के बारे में बात करते हैं, या फिर रेट्रिक में वो मुझे दुश्मन दिखा मेरा, उसके बारे में बात करते हैं? हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसके साथ बैठते हैं। एक सेब सारे से एक एप्पल सारे एप्पल्स को खराब कर सकता है। तो मैं किसके साथ बैठी हूँ? मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ जो प्रभु का वचन बोलते हैं, या फिर मैं दुनिया की चीज़ों को बताने वाले, दुनिया का न्याय बताने वाले लोगों के साथ बैठती हूँ? ये मुझे समझना है। हालेलुया, मेरा निर्णय है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वो वचन देखेंगे एफिशियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 32, एफिसियो अध्याय 4 वचन 32। हाँ पढ़ो सिस्टर। 32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो।
और जैसे परमेश्वर ने और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि एक दूसरे पर कृपाल। क्या हम कृपाल है? क्या हम कृपाल है? क्या हम किसी पे करुणामय है? जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर है, जैसे परमेश्वर ने हमें उसकी दया और अनुग्रह दिया है, क्या हम वही दया अनुग्रह दूसरे लोगों पे दिखाते हैं? जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए, जैसे उसने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये प्रभु यीशु हमें कोई चॉइस नहीं दे रहा है। इट्स नॉट अ चॉइस। चॉइस को क्या बोलते हैं? हाँ, कोई पर्याय नहीं दे रहे परमेश्वर कि तुम ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। नहीं, वो हमें आज्ञा दे रहा है कि ये तुम करो, जाके उसको क्षमा करो। तो क्या हम सब लोग कहते हैं कि हम प्रभु के शिष्य हैं, तो क्या हम शिष्य जैसे बर्ताव करते हैं? क्या हम जाके वो उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं? ये प्रभु का आज्ञा है, तो हम आज्ञा का पालन करते हैं? या फिर हम बस बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं प्रभु का शिष्य हूँ? जब आप जाके किसी को क्षमा करते हो, अभी वो जो अक्षमा का आत्मा है वो आपके जीवन में ब्लेसिंग ब्लॉकर है, रुकावट है। आपके जीवन में जो परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है, वो आशीर्वादों को रुका रहा है। वो अक्षमा का आत्मा क्या करता है? हमारे जीवन में आशीर्वाद आने से रुका देता है। हालेलुया। तो जिस दिन आप जाके क्षमा करते हो किसी को, तो आप उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा रहे हो, आप खुद को वो बंधनों से मुक्त कर रहे हो, खुद को फ्रीडम दे रहे हो, स्वतंत्र कर रहे हो। हालेलुया। आप खुद को ही जाके स्वतंत्र कर रहे हो वो बंधन से। हालेलुया। तो यहाँ पे आप जब क्षमा करते हो तो आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप खुद के लिए कर रहे हो। जो प्रभु यीशु आपको देना चाहता है, वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए आप खुद को ही उस बंधन से छुड़ा रहे हो। तो क्या आप सच में प्रभु के वचन के अनुसार उसका जो आज्ञा है वो आज्ञा का पालन कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ मैं मेरे बारे में ही, खुद के बारे में ही, मैं कैसे आगे जाऊंगा, वो उसको मैं कैसे पीछे धकेलूंगा, उसको कैसे मैं गिराऊंगा, उसके बारे में सोचते? हालेलुया। हालेलुया। तो हमें खुद से निर्णय लेना है, हमें खुद से मनन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन में। जब प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है, क्या वो सच में मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं सच में यीशु का शिष्य हूँ? यहाँ पे आके ब्रदर पूछते हैं कि क्या आप शिष्य हैं? हम तो बोलते हैं हाँ मैं शिष्य हूँ, लेकिन क्या हम शिष्य जैसे कार्य कर रहे हैं? जो शिष्य का कार्य है, क्या हम वो काम में ला रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये हमें खुद से प्रश्न पूछना है और उस पर हमें मनन करना है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं, हमारे लिए हर कुछ, सारी चीज़ें आसान हो जाती है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कार्य करने के लिए। अगर हमें कभी लगता है कि मुझसे नहीं होता है, तो हमें पवित्र आत्मा का सहायता लेना चाहिए। वो हमारी हर समय सहायता करता है। प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, राइट? जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो अभी पवित्र आत्मा तो हमारे पास आ गया है, राइट? तो फिर हम पवित्र आत्मा को क्यों नहीं जाके पूछते
क्यों नहीं बोलते कि उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तुम मुझे प्रभु का जो प्रेम है वो मुझे दिखाओ, मुझे अनुभव करना है। जिस दिन आप प्रभु के प्रेम को अनुभव करके एहसास करोगे, उसको उसके ऊपर आप ठान लोगे, उस दिन हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु ने आज्ञा दी है हमें कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है तुम भी जाके एक दूसरे को क्षमा करो। तो क्या हम सच में वो आज्ञा का पालन करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं पहले इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी में। जीसस सेड सॉरी, अब ये लिखो कि forgive one another, forgive one another, forgive one another, even as Christ forgave us, even as Christ forgave us. Forgive one another even as Christ forgave us. Scripture is Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. हिंदी में, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे यीशु क्रिस्त ने हमें क्षमा किया है। एक दूसरे को क्षमा करो जैसे यीशु क्रिस्त ने हमें क्षमा किया है। Next point you can write. You can forgive others. You can forgive others. You can forgive others only when you know, only when you know what Jesus Christ, only when you know what Jesus Christ has done for you on the cross. You can forgive others only when you know what Jesus Christ has done for you on the cross. हिंदी में, किसी को क्षमा करने के लिए हम किसी को क्षमा कर सकते हैं सिर्फ जब हम प्रभु यीशु ने हमारे लिए
प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्रूस पर जो कार्य किया है उसको जान पाते हैं। क्या लिखा आपने? किसी को क्षमा करने के लिए। सिस्टर पढ़ो, क्या लिखा आप? किसी को क्षमा करने के लिए, किसी को क्षमा करने के लिए जब हम प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जो कार्य किया है उसको जान पाते हैं। ओके। We love God. We love God. We love God. Because He first loved us. We love God because He first loved us. 1 John chapter 4 verse 19. हिंदी में, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 19। Another one. God would never ask us to bear spiritual fruit that he had not first. God will never ask us to bear spiritual fruit that he had not first borne himself. B-O-R-N-E, born. That he had not first borne himself. एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन। हाँ, it is just a point that I am giving. मैं ट्रांसलेट। परमेश्वर हमसे कभी भी ऐसा आत्मिक फल कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, जिसे उसने पहले स्वयं नहीं किया हो। परमेश्वर हमसे कभी भी ऐसा आत्मिक फल कार्य करने के लिए नहीं कहेगा जिसे उसने
पहले जिसे उसने पहले स्वयं नहीं किया हो। लिखा। अभी परमेश्वर हमें किसी को क्षमा करने के लिए नहीं कहेगा अगर उसने वो किया नहीं होगा। उसने पहले हमें क्षमा किया, राइट? इसीलिए वो हमें कह रहा है कि तुम जाके दूसरों को भी क्षमा करो। तो जो भी वो हमें कार्य करने के लिए कहता है वो उसने प्रभु यीशु ने खुद किया है। वही चीज़ें वो हमें जाके दूसरों से भी करने के लिए कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें किसी को क्षमा करने के लिए पहले हमें प्रभु के प्रेम को, प्रभु का अनुग्रह जो है उसको समझना है, उसको जानना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया है, प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया है, उससे जानना है पहले हमें। जब तक हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझेंगे, प्रभु के कार्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में मुश्किलें आती ही रहेंगी, कठिनाई आती रहेगी। लेकिन जिस दिन हम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मरा और उसके अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूँ, तो उस दिन हम प्रभु के प्रेम के अनुसार चलने लगे। हर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। किसी को क्षमा करना, किसी को मदद करना, किसी से प्रेम करना, वो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर कहना है, ब्रदर हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने हमसे इतना प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया, अपार प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने आपके विरुद्ध बहुत ही गलत किया था, फिर भी आपने हमें क्षमा किया। जो क्षमा आपने हमें दी है वही क्षमा आप हमें सिखा रहे हो दूसरों को भी चाह के करने के लिए। पिता परमेश्वर, आज जो आपने आपका ये वचन हमने सुना है, हमारा निश्चय निर्णय है कि हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, आपके वचन के अनुसार हमें कार्य करना है और आपके आज्ञाओं का हमें पालन करना है। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है वो आज्ञाओं का पालन करने के लिए, वो वचन के अनुसार कार्य करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जो कार्य आपने इस धरती पर किए वही अधिकार आपने हमें दिया है और वह अधिकार हम हर दिन हमारे जीवन में उपयोग कर रहे हैं। उस वचन के अनुसार हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, हम आपके प्रेम में बढ़ रहे हैं। आपने जो हमसे प्रेम किया है वही प्रेम को हम दिन ब दिन अनुभव कर रहे हैं। आपका प्रेम हमें सारे बंधनों से, सारे दुष्ट शक्ति से छुड़ाता है, सारे गलत विचारों से दूर रखा है। और आपके प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि हम हमेशा आपके उपस्थिति में प्रेम, आनंद और शांति है। जब हम आपके साथ, आपके पास होते, आपके उपस्थिति में होते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है पिता प्रभु यीशु। और हम जहाँ चाहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहाँ पे आप हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो और हर एक कार्यों में सिर्फ आपका ही नाम ऊंचा होता है, आपके ही राज्य का ऊंचाई होती है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हर कार्यों में आप हमारी सहायता करते हो, हमें आपके मार्ग से चला रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। ये जो वचन हमने आज सुना है वो वचन हमारे जीवन में जाके हमारे हृदय को छू लिया है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। हम
प्रभु यीशु, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और उस स्वर्ग के नागरिकता के लिए यहाँ पे हम आपके राज्य के कार्य कर रहे हैं। जो क्षमा आपने हमें दी है वही हम जाके दूसरों को भी क्षमा करते हैं। जिसने भी हमारे विरुद्ध गलत बोला है, जिसने भी हमें ठुकराया है, जिसने भी हमें दुष्ट बोला है, उस सारे लोगों को हम आपके नाम से क्षमा करते हैं और आपका जो आशीर्वाद है, आपका प्रेम उनके ऊपर हम बहाते हैं। आपने उनके परिवार को आशीर्वादित किया है, आपने उन सारे लोगों को आपके प्रेम से भरा है। आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर है, उनके अंदर है और वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में नए कार्य कर रहा है और वो आपके प्रेम से भर गए हैं, वो आपके प्रेम में चल रहे हैं सब। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।